आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के मंजे हुए सियासतदान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर। मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे जंतर मंतर पर रियासती दर्जा बहाली को लेकर जो एहतजाज होने वाला है, प्रोटेस्ट होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने उसकी शुरुआत पहले से ही की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, क्या गुलाम अहमद मीर उस प्रोटेस्ट में जाएगा अगर दावतनामा मिलेगा? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि ऐसा प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि बेवजह रियासत जम्मू कश्मीर के दर्जे को तोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 को हमारा स्टेटस डाउन किया गया, हमारी अथॉरिटी छीनी गई और जम्मू कश्मीर के लोगों के मतलब मशवरे के बगैर ही, कोई सरकार नहीं थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी, और दिल्ली वालों ने अपने भेजे हुए गवर्नर से कंसेंट ली और दिल्ली में जाकर कानून पास किया। ये पहले ही जमहूरियत में एक आईन पर सबसे बड़ा दचका है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहले तो यूटीज को स्टेट होता था, स्टेट को कभी यूटी नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए तब से गम गुस्सा पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों में है ये। और उसके बाद में यहाँ की टॉप लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली बुलाया 2021 या 22 में, और मैं उसका हिस्सा था, इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं। और उस वक्त जब पूरी लीडरशिप ने ये कहा कि आपने हमारा स्टेट तोड़ा है, हालात बदतर हो रहे हैं, आप स्टेट वापस करिए, आप अथॉरिटीज वापस कीजिए, इलेक्शन कराइए और लोगों को अपनी नुमाइंदगी दीजिए। उस वक्त ऑन टेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने पूरी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को कमिटमेंट कर दिया, कहा कि नहीं, पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन होने के बाद जो इलेक्टेड सरकार या नुमाइंदे बनेगी उनके साथ बात करके हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। बिल्कुल। और उस बलबूते पर एग्री किया गया, चलो डिलिमिटेशन जैसा किया वैसा किया, कर दिया। इलेक्शन भी वो करने वाले नहीं थे अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें फाउंडेशन नहीं करता, तो इलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि इलेक्शन होते ही हम जम्मू कश्मीर को अपना रियासती दर्जा वापस करेंगे। अब 2 साल गुजर गए, हमने तो चुनाव होते ही, हम भी चाहते तो उसी वक्त काबीना का हिस्सा बनते, हम भी चाहते तो 2 साल हमने भी जितना भी प्रोटोकॉल था उसका फायदा उठाया होता, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया होता। मगर हमने एक प्रिंसिपल सोच उस वक्त लिया कि लोगों ने ये रेफरेंडम, ये चुनाव इतना बढ़कर वोट किया है, उसके पीछे पहला मकसद है उनको कि हमारी रियासत का दर्जा वापस हो। और हमें जाती तौर भरोसा था कि उमर साहब सरकार ऑर्गेनाइज करना जरूरी था, वो खुद ओथ लेंगे, शायद कैबिनेट नहीं बनाएंगे, उससे पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर दिल्ली रजू करेंगे, उनको कहेंगे भाई इलेक्शन हो गया, सरकार मैंने बना ली, अब स्टेट रेस्टोर करो, मुझे पावर्स दे दो तो कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। मगर वो भी कहीं ना कहीं उस वक्त मतलब एक हिसाब से उस चीज को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया, कहा कि चलो फिलहाल कैबिनेट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो कोशिश की वो जो डिवीजन ऑफ पावर्स, बिजनेस रूल को उन्होंने आगे कर दिया। जब बिजनेस रूल भी अब 1 साल से सामने आ रहा है, आया नहीं, तो उसके बाद उनको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद तब तक उनको उम्मीद थी कि कमिटमेंट है, आ जाएगा। अब जब उनकी होप्स खत्म हो गई, तो तब जाकर उन्होंने अभी 15 दिन 20 दिन पहले ये ऐलान किया कि अब हम जंतर मंतर जाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी ने डे फर्स्ट से रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात रखी। हमने गली गली, कोचा कोचा, जिला जिला और अप टू दिस जंतर मंतर, सबसे पहले ये रास्ता दिखाना और इस रास्ते को नापने का काम कांग्रेस ने लिया। बिल्कुल। हमने वहां पूरे पार्लियामेंट के सामने अपना वाहवेला किया। मैं कहता हूं चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर उस वक्त भी बाकी पार्टियां साथ आई होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही फायदा रहता। तब वो नहीं आए। आज उन्होंने अब इनिशिएटिव लिया। अभी जाती तौर मुझे नहीं पता है कि स्टेट यूनिट्स को उन्होंने चिट्ठी लिखी या नहीं, वो मैं अपने प्रेसिडेंट से पहले मालूम करूंगा। मगर इतनी मुझे जानकारी मिली है
कि उमर साहब ने इंडिया ब्लॉक के तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें चिट्ठी लिखी है, उनको रिक्वेस्ट की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इस आवाज में हम जंतर मंतर आ रहे हैं, आप भी हमारी इस आवाज में आवाज दीजिए। तो बट नेचुरल जब इंडिया ब्लॉक को ये बुलाए हैं, जब उसमें खरगे जी वहां मौजूद होंगे, राहुल जी मौजूद होंगे, जिस टाइम ये फैसला होगा, या इधर उन्होंने स्टेट पार्टीज को भी बुलाया होगा, तो अगर उसमें मुझे लगता है बाय एंड लार्ज इस इनिशिएटिव को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है, ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो, बिल्कुल रूलिंग पार्टी है वो, हमसे बड़ी पार्टी है, अगर उनने देर आए दूसरा स्टेप लिया, बाकी पार्टीज को भी, जितनी भी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, मैं कहता हूं वो भी अगर स्टेट को रेस्टोर करना चाहते हैं, अगर उनके म्यादे में भी है, तो सही प्लेटफॉर्म ये होगा और जंतर मंतर जाए। मैं इसके साथ चाहूंगा कि उमर साहब को एक डेजिग्नेट, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी साथ साथ बनाना चाहिए। जंतर मंतर के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर को डेलीगेशन मिलाना चाहिए, उनको राष्ट्रपति को डेलीगेशन मिलाना चाहिए, उनको होम मिनिस्टर को डेलीगेशन मिलाना चाहिए, ताकि कल कोई एक आदमी इसका क्रेडिट ना ले, अगर देना भी हो। फिलहाल तो उनके मंशे में है या नहीं है, आई डोंट नो, मगर जंतर मंतर के साथ में एक ऑल पार्टी जो जिनका हाउस में रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, जो भी पार्टियां यहाँ रजिस्टर्ड है, उनकी एक डेलीगेशन तैयार रखना चाहिए। जिस दिन भी जंतर मंतर जाए, अगले एक दिन 2 दिन में वहां टाइम हासिल करके रख लें और नेशनल लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडिया ब्लॉक के जो टॉप लीडरशिप है, उनके पास भी जाना चाहिए फर्दर सपोर्ट हासिल करने के लिए, फर्दर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए।